जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के लाइव चर्चा कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यह लाइव चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। उपनिषदों के विषय पर चर्चा चल रही है, जैसा कि आपको विदित है। छांदोग्य उपनिषद पर हम चर्चा कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड पर ये चर्चा चल रही है। तो आज जो है प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का आखिरी व्याख्यान है। कल से द्वितीय खंड पर चर्चा होगी, लेकिन जो आज का विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम खंड में जितनी भी चर्चा चली है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का विषय है ओंकार जप का या ओंकार का या उद्गीत का रहस्य, या फिर उसको जो जानने वाले हैं ओंकार के रहस्य को जानने का लाभ जो है उस पर से पर्दा हटाया जाएगा आज के जो विचार हैं उसमें। तो अब तक जो हमने सुना, सर्वप्रथम तो हमने ये सुना कि जो उद्गीत है उसका जो ओंकार है उसका सेवन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। वह संपूर्ण वेदों का सार है। ठीक, संपूर्ण वेदों का सार है। पृथ्वी का सार जल है, जल का सार रस है, रस का सार मनुष्य मन है, और मन का सार जो है वाणी, वाणी का सार ऋचा, ऋचा का सामवेद, सामवेद का ओंकार। सभी वेदों का जो सार है वो ओंकार इस प्रकार से बताया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का सार ओंकार को ही बताया गया, उद्गीत को ही बताया गया। और फिर इसके उच्चारण कैसे, इसका उच्चारण करने का लाभ क्या है। वाणी और ऋचा का मिथुन होता है, युग्न होता है। कैसे होता है? तो ओंकार से होता है। फिर इसकी सिद्धि होती है, मतलब कि ऋचाओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसने उद्गीत की सिद्धि कर ली है। फिर प्राण और सामवेद को एक ही समझना चाहिए, और प्राण और सामवेद का युग्म होता है। कैसे होता है? तो ओंकार के सेवन से होता है। और जो इस प्रकार से समझते हुए, इस गहरे रहस्य को समझते हुए जो ओंकार का सेवन करता है, अभ्यास करता है, वह जो है अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। और वैसा ऋत्विज जो ओम कहकर आज्ञा देते हैं, ओम कहकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम कहकर होम यज्ञ आदि जो करवाते हैं, जो अलग अलग वेदों के जो ऋत्विज हैं वो जब यज्ञ आदि करवाते हैं तो उसका जो लाभ है, अगर ऋत्विज ने ओम को सिद्ध कर रखा है, ओम को वाणी और जो ऋचा है उसका मिथुन कर रखा है, ओम के ओंकार के जप से, ओंकार के उच्चारण से, उद्गीत के अभ्यास से, उद्गीत के सेवन से जिसने ऐसा कर रखा है, वह जो है यजमान के मनोरथ को भी पूर्ण करता है। और वह आज्ञा भी देता है, जैसे कि अनुष्ठान के समय अगर ऋत्विज ने कहा यजमान से कि आप ऐसा कहते हुए ऐसा करो, वैसा कहते हुए वैसा करो, तो उसका भी पूर्ण लाभ यजमान को प्राप्त होता है। यह सारी बातें, यज्ञ से संबंधित बातें और ओंकार से संबंधित बातें, उद्गीत से संबंधित बातें, उसके महत्व से संबंधित बातें हमने अब तक सुन ली। अब जो है यह जो ऋत्विज जो ओम का उच्चारण करता है, तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ऋत्विज है। जैसे ऋग्वेद के होता है, सामवेद के उद्गाता हैं, यजुर्वेद के ऊर्ध्वयु हैं, ठीक ना, उधर्वयु हैं। तो यह जो ऋत्विज है ये वेदों के मंत्रों के उच्चारण करता होते हैं, ये पुरोहित होते हैं इसके। वह यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाते हैं और उसमें मंत्रों का सही सही उच्चारण करते हैं, ओंकार के साथ करते हैं। ओंकार महत्वपूर्ण है, तो ओंकार उनका सिद्ध होना चाहिए। अगर वो सिद्ध होता है तो निश्चय ही ओम का सिद्ध होने से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं, और निश्चय ही वो यज्ञ या अनुष्ठान चाहे निमित्त हेतु हो चाहे काम्य हेतु हो, वो जिस भी हेतु है वो उसकी सफलता निश्चय ही होती है। लेकिन अब इन ऋत्विजों में जो ओंकार का उच्चारण करते हैं उनमें भी दो प्रकार के हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु के लाभ उठाने के दो तरीके होते हैं। एक तो भाई जो ऐसा कह दिया गया किसी विषय में, मान लीजिए कि भोजन है
हमें भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, ताजा भोजन करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। तो हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं, उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भोजन से शरीर को पुष्टि मिलती है, शरीर को स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, इन बातों से हमें मतलब नहीं है। हमें स्वाद अच्छा लगता है, ताजा भोजन अच्छा लगता है। तो जब ये सारी चीजें हैं, लेकिन भोजन में भी क्या भोजन करने से, क्या खाने से किस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ होता है, इसका ज्ञान तो हमें है नहीं। मतलब बाहरी भोजन के व्यंजनों का बाहरी ज्ञान है, कौन सा स्वादिष्ट है, कौन सा अच्छा है, लेकिन उनका शरीर को क्या न्यूट्रिशन मिलता है, क्या लाभ होता है, इसका ज्ञान हमें नहीं। मतलब बाहरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान नहीं है भोजन का। और जब नहीं है तो सच मानिए आप भोजन का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो उसका जानकार है, वो जैसा लाभ उठा पाएगा आप नहीं उठा पाएंगे। तो यही आधार आप समझ लीजिए, और इसी आधार को लेकर आखिरी प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के आखिरी 2 श्लोकों में चर्चा किया गया है। ये तो भोजन तो मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया है ताकि समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति जिसको भोजन के आंतरिक ज्ञान नहीं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा तत्व होते हैं जो शरीर को लाभ पहुंचाएंगे, इसका ज्ञान उसे नहीं है, लेकिन भोजन करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, इस बात की ललक उसे है, इस बात का ज्ञान है उसे। तो अब 2 प्रकार के ऋत्विज हैं यहां पर, जिसका वर्णन उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में किया जाए। एक प्रकार के ऋत्विज ऐसे हैं जो ओंकार या उद्गीत का अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो यज्ञ आदि अनुष्ठान और बाहरी मनोरथों को, कामनाओं को पूर्ण होने तक ही है, काम में कर्म तक ही उनका ज्ञान है। ठीक है, वह उद्गीत के सूक्ष्म रहस्य को नहीं जानते, वो प्रणव को नहीं जानते सही से। ठीक है, बाहर से उच्चारण करना, और लेकिन उच्चारण करने से क्या क्या लाभ होता है, कौन सा विज्ञान काम करता है, और गहराई क्या है उसकी, उसका सत्य क्या है, जो उद्गीत है उसका अव्यक्त रूप क्या है, जब उस रहस्य को वो नहीं जानते हैं तो वो मात्र बाहर से ही लाभ उठाते हैं। हालांकि उनको लाभ तो मिलता है, लेकिन उनको भीतरी लाभ का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो अधिक लाभान्वित नहीं होते। तो इस प्रकार के अब 2 प्रकार के ऋत्विज पाए जाते हैं। अब ओंकार का उच्चारण करने वाले तीनों वेद के जो ऋत्विज हैं अलग अलग वो होते हैं, तो उनके बारे में जो कहा जा रहा है हम आइए उसको समझते हैं कि श्लोक के अंदर 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते ओम इति आश्रावयति ओम इति शंसति ओम इति उद्गायति एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्ते महिम्ना रसेन। अधर्वयु यजुर्वेदीय ऋत्विज ओम ऐसा कह कर देवता या यजमान को श्रवण करवाता है। जो अधर्वयु है, जो यजुर्वेद का ऋत्विज है, वह ओम ऐसा कहकर देवता या यजमान को श्रवण करवाता है। होता नामक ऋत्विज जो कि ऋग्वेदीय ऋत्विज है, होता, वह भी ओम कहकर प्रशंसा करता है। फिर उद्गाता सामवेदीय ऋत्विजों को उद्गाता कहते हैं। तो उद्गाता नामक जो सामवेदीय ऋत्विज है वह ओम ऐसा कहकर गान करता है, क्योंकि उद्गाता ऊंचे स्वर में गाने वाला उद्गाता। ठीक है, क्योंकि सामवेद गायन का विषय है, गाने का विषय है, इसीलिए उद्गाता उसका ऋत्विज होता है। तो वह भी ओम कहकर, वो सबसे लंबा ओम करेगा, वह ओम कहकर गान करता है, मतलब वो गाने लग जाता है ओम कहकर। ठीक है, तो ये तीनों ऋत्विज ही इस प्रकार से गायन करते हैं ओंकार का। उधर्वयु जो है यजुर्वेद का, होता ऋग्वेद का, और उद्गाता सामवेद का ऋत्विज। ठीक, इस प्रकार से वह उद्गीत का उच्चारण करते हुए, ओंकार का गायन करते हुए यज्ञ आदि करवाते हैं। तो यह तीनों ऋत्विज जो है ओंकार के महत्व के लिए, यानी परब्रह्म के लिए, ओंकार का जो वास्तविक स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, तो वह जो है महापुरुषों को करके, यानी ऋत्विक
यजमान आदि करके जितने भी ये लोग हैं इस अनुष्ठान के अंदर, वही सब के सब घृत के द्वारा यज्ञ आदि जो आहुति देते हैं, उस ओंकार का उच्चारण करते हुए सारे कर्म करते हैं। यह तीनों वेद में कहा हुआ सोम यज्ञ आदि कर्म इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के जो ऋत्विज हैं, तीनों वेदों के, ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के उदर्वयु और सामवेद के उद्गाता, ये तीनों जो है ओंकार का उच्चारण कर कर यजमानों के माध्यम से सोम यज्ञ आदि जितने भी यज्ञ होते हैं वो आज सब करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन ऋत्विजों में 2 प्रकार के ऋत्विज हैं, जो कि ओम के संपूर्ण रहस्य को जानते हैं और कुछ बाहर बाहर से जानते हैं। तो उन दोनों को अलग अलग फल ही प्राप्त होता है, एक जैसा फल प्राप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उन दोनों को फिर अलग अलग फल ही प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों का ज्ञान अलग अलग है। इसीलिए जब तक आप पूरी, अगर मान लो कोई चमकती हुई वस्तु आपको दे दी जाए, अब वो हीरा है या शीशा है, अगर आपको उसके अंतर का ज्ञान नहीं पता तो आप हीरे को भी शीशा समझ लोगे। जिसको पता है वो उससे अधिक लाभ उठाएगा, कई गुना अधिक लाभ उठाएगा। तो यही बातें यहां पर कही जा रही हैं। तो 10वें श्लोक 10वें मंत्र में क्या कहा जा रहा है? तेन उभौ कुरुता यह च एतत् एवं वेद यह च न वेदनानातु विद्या च अविद्या च यत एव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तत एव वीर्यवतरम भवति इति खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपसंख्यानम भवति। ठीक, और जो पुरुष कहे हुए प्रकार अच्छी तरह जानता, मतलब ओंकार के संपूर्ण रहस्य को जानता है, मंत्रों के अर्थों को अच्छे से समझता है, उसके तात्पर्य को समझता है, और जो नहीं जानता है, 2 प्रकार के लोग हैं। ठीक है ना, यह न वेद, वेद मतलब जानना, एक है जो वेद जानता और एक न वेद जो नहीं जानता है, वे दोनों उस ओंकार करके ही यज्ञ आदि कर्म करते हैं। अब दोनों ही ओंकार कहकर यज्ञ करवाते हैं। 2 प्रकार के ऋत्विज हैं, तो दोनों, चाहे वो ऋग्वेद का होता हो, चाहे वो यजुर्वेद का इधर्वु हो, चाहे वो सामवेद का उद्गाता, ये सब जो है ओंकार कर कर ही यज्ञ आदि कर्म करवाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका ज्ञान पृथक पृथक होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके पास उतनी गहरी सोच और गहरा ज्ञान नहीं होता है। तो अज्ञान और ज्ञान का पृथक है, पृथक्करण है, अलग अलग है। इसलिए जिस कर्म को ज्ञान करके यत विद्या श्रद्धया च उपनिषदा यह करोति तस्य तत एव वीर्यवतरम, अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिस कर्म को ज्ञान करके विद्या श्रद्धया और श्रद्धा करके उपनिषदा, अर्थात उपनिषदा मतलब निवृत्ति के साथ, निवृत्ति भाव के साथ, और उपनिषदा ब्रह्म ज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ। तो उपनिषदा क्यों कहा लिखा जा रहा है यहां पर? उपनिषदा शब्द इस श्लोक में इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि यह जो मंत्र है इसमें उपनिषदा शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि उपनिषदों के ज्ञान करके, जिसके पास उपनिषदों का आत्मज्ञान है, उसको करके विद्या के साथ, श्रद्धा के साथ और उपनिषदीय ज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ जो इस कार्य को करवाता है, यज्ञ को करवाता है, एक आत्मज्ञानी पुरोहित, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण, जो ऋत्विज, जो कि या तो उद्गाता है या उधर्वयु है या फिर होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जो ऋत्विज होते हैं, वह जब करवाते हैं उनमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो कि ओंकार के संपूर्ण रहस्य को नहीं जानते, दूसरे आत्मज्ञानी लोग हैं जिनको उपनिषदीय ज्ञान प्राप्त है। तो वह पूरी श्रद्धा से, पूरी विद्या से, उपनिषदीय भावना से, उपनिषद को समझकर आत्मज्ञान के मर्म को जो जानने वाले हैं, वह उस तरह से जब ओंकार का उच्चारण करते हैं और यज्ञ करवाते हैं तो क्या होता है? जो उपनिषदा यह करोति तस्य तत्, तो वह कर्म निश्चय करके वीर्य वतरम, अधिक फल देने वाला होता है, अधिक फल देने वाला होता है, शक्ति का वर्धन करने वाला होता है। वीर्यवतरम भवति इति एतस्य अक्षरस्य उपसंख्यानम भवति। इस प्रकार से इस ओंकार का व्याख्यान है।
तो ओंकार का भी जप करने वाले, ओंकार का अभ्यास करने वाले दो प्रकार के लोग हैं। ठीक है, दो प्रकार के लोग हैं। एक जो बस ऊपर से समझते हैं, आजकल भी देखो उद्गीत का अभ्यास लोग कहते हैं प्राणायाम के रूप में करते हैं कि भाई यौगिक क्रिया है, इसको भी कर लेना चाहिए। एक इस प्रकार से करते हैं, हाँ लंबा ओम का उच्चारण करना चाहिए या माला लेकर ओम ओम कहना चाहिए, ठीक ना, ओम ओम कहना चाहिए। तो एक तो ये लोग हैं जो बाहरी लाभों के प्रति, बाहरी चीजों का ही ज्ञान रखते हैं। ऋत्विजों में भी यह बात छांदोग्य उपनिषद कितनी सफाई के साथ कह रहा है कि ऋत्विजों में भी दो प्रकार के ऋत्विज हैं। एक जो ओम के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले हैं। किससे जानने वाले हैं? उपनिषदीय ज्ञान से। कल ही किसी ने पूछा था कि मांडुक्य उपनिषद में ओम का जो वर्णन है और इसमें जो वर्णन है उसमें उसकी तुलना करते हुए कुछ बातें बताएं, तो वो बता दिया था मैंने। लेकिन यहां पर उपनिषदीय ज्ञान के साथ जो ओम का उच्चारण करते, मतलब उनको ओम का रहस्य पता है, उनको ये पता है कि मुख से जो उद्गीत का उच्चारण किया जा रहा है, मुख से जो ओम कहा जा रहा है, इसका आंतरिक रहस्य यह है कि ओंकार ही ब्रह्म है। यह संपूर्ण ब्रह्म, यह संपूर्ण सृष्टि ओंकार स्वरूप है। ठीक है, वह इस रहस्य को जानने वाला है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि ओंकार स्वरूप ही है और वह अपने भीतरी ओंकार को जानने वाला है। तो वो ओंकार के सभी रहस्यों को अलग अलग वो जानने वाला है। और जब वैसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है, जिसके अंदर विद्या है, श्रद्धा भी है और उपनिषदीय ज्ञान है, उपनिषद का मुख्य विषय आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तो उसे ऐसा ज्ञान भी है। और फिर जब वो यज्ञ करवाएगा, और एक हो गया कि जो साधारण ऋत्विज है उसका भी लाभ मिलेगा अगर उसके उच्चारण सही हैं, वह पूरी शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ अगर वो यज्ञ करवाता। ऐसा नहीं कि पंडित जी आ गए और सुरती मल रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। एक जगह मैंने ऐसा नहीं कि हर पंडित जी तंबाकू खाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं एक दृश्य मुझको दिख गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो पहले तंबाकू खाएंगे, उसके बाद फिर पूजा कराएंगे, ऐसी भी स्थिति कहीं ना हो। तो इस तरह की जो पवित्रता रखते हुए, शुचिता रखते हुए वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण करने वाला है, अगर वो यज्ञ करवाता है, अनुष्ठान करवाता है, तो फिर निश्चय ही उसका भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी जो मात्र उच्चारण तक सीमित नहीं है, जो सही से अर्थों को जानने वाला है, मर्मों को जानने वाला है, विद्यावान है, श्रद्धावान है और जिसको उपनिषदीय ज्ञान है, मतलब आत्मज्ञान है, निवृत्ति का ज्ञान जिसको है, चित्तवृत्ति निरोध का ज्ञान जिसको है, जिसको आत्मज्ञान है, जो गहराई से इसको समझता है, ओंकार के विषय को गहराई से, इसके अर्थ को जानता है कि यह मात्र बाहरी उच्चारण का विषय नहीं है। ओंकार के अंदर तो संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है, उसका तो एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, उसको भी जानना चाहिए, प्रणव के रूप में है जो, उसको भी जानना चाहिए। तो जब उसके अंदर ऐसा ज्ञान होता है तो फिर वह जो है उसे यज्ञ करवाने का जो फल है कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। यही 10वें श्लोक में कहा जा रहा है। अब वो चाहे, क्योंकि सामवेदीय चर्चा है तो सामवेदीय आखिरी वेद के रूप में से माना जाता है वेद त्रयी के अंतर्गत, तो उसके अनुसार जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो ये अंतिम वाक्य के हिसाब से इसको कहा जा रहा है कि जो जिनको उपनिषदीय ज्ञान है, जिनको उपनिषद का ज्ञान है, आत्मज्ञान जिनको है, तो वो जो है ओंकार के रहस्य को जानने वाले हैं और कई गुना उसका लाभ। वैसे ही हम भोजन करते हैं, अगर हम जानते हैं कि भोजन से शरीर के अंदर क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, तो उस ढंग से हम भोजन करेंगे, फिर उसका कई गुना लाभ होगा। और सिर्फ बाहर से स्वादिष्ट भोजन और बाहर से भोजन करना, उससे उतना लाभ नहीं मिलने वाला। तो एक उपमा ली गई है बस समझने के लिए। यह तो आध्यात्मिक विषय है, उद्गीत का सेवन करना, उद्गीत का अभ्यास करना, यह तो आध्यात्मिक विषय है। तो वो ऋत्विज जो ओंकार के रहस्य को पूरी तरह से नहीं जानते, नहीं समझते हैं, अच्छे से नहीं जानते समझते, मात्र बाहर से ही उसका उच्चारण करते हैं, हाँ उनका उच्चारण सटीक होगा, सारी शुद्धता
मेंटेन की है उन्होंने अपने कर्म में, तो निश्चय ही उस यज्ञ का पूरा लाभ उनको भी मिलेगा, यजमान को भी मिलेगा। ठीक है। अगर कोई ऋत्विज ओंकार का उच्चारण करने के साथ साथ उसके मर्म को जानता है, उसकी विद्या और श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करता है और उपनिषदीय ज्ञान का धारक है, मतलब आत्मज्ञान का धारक है, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला साधक है, योगी है, अगर ऋत्विज है तो फिर समझ लीजिए कि उसका कई गुना लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। वो सब तो जो बाहरी शर्तें हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और सही भावना से, कल्याण की भावना से अगर वो यज्ञ आदि अनुष्ठान करवाता है तो यजमान का भी कल्याण होता है, कई गुना अधिक लाभ उसका प्राप्त होता है। तो ये यहां बताने का प्रयास किया गया है, जिसे हमें समझना चाहिए। और हमें भी मात्र बाहर से नहीं, हमें भी भीतर से, हमें भी ओंकार के संपूर्ण रहस्य को जानना चाहिए। इसलिए जिज्ञासुओं, जो ध्यान योग का जो कोर्स है, इसमें भी दो प्रकार के अभ्यास हैं ओंकार के, एक है बाहरी और एक है भीतरी। ठीक है ना। बाहरी में उद्गीत है, ऊंचे स्वर में ओंकार को गाना ही उद्गीत है, और फिर अंतर में जहां पर अव्यक्त अवस्था की ओर हमें ले जाता है, वह जो अभ्यास है हमें अव्यक्त अवस्था की ओर ले जाता है। ठीक है। तो वह जो गहरा रहस्य है उसके दोनों ही पक्ष हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तो जो अव्यक्त पक्ष है उसका जो जानकार है, ठीक ना, उसका जो जानकार है वह निश्चय ही विशेष लाभ उठाता है यह उच्चारण करते हुए। तो दोनों ही हमें मिले, दोनों का रहस्य हम समझ पाए। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से प्रेरणा मिलेगी, सुनने से प्रेरणा मिलेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के लिए यह जो ध्यान योग का जो कोर्स है उसमें दोनों ही बताया गया है। तो ध्यान योग का कोर्स अत्यंत आवश्यक है अगर हम सही चीजों को जानना समझना चाहते हैं सही तरीके से। तो 20 सितंबर से शुरू होने वाला यह कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर इसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, आप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में जो प्रारंभ में ही नंबर दिए रहते हैं उस नंबर पर संपर्क कर सारा डिटेल ले लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, किस प्रकार से ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके पूरा लाभ उठाइए। ठीक है। क्योंकि बिना ध्यान योग के उपनिषद का विषय नहीं समझ में आने वाला, सिर्फ पढ़ने से या तर्क मात्र से नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार जो उपनिषद का विषय बताया गया है वह विषय हमें करना चाहिए, वह विषय हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा। और आप सभी यदि ध्यान योग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, इसका पूरा लाभ उठाएं। और कल फिर 9 बजे हम लाइव चर्चा लेकर अवश्य उपस्थित होंगे, और उपस्थित होकर हम चर्चा करेंगे और छांदोग्य उपनिषद के बढ़ते हुए आगे जो विषय मिलने वाले हैं मंत्रों में, उनको हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन सा गंभीर विषय समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन कौन से रहस्य खोले जा रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में, हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, और बहुत बहुत आभार आप सभी का।